और यारों, क्या हाल है? बढ़िया सब। अच्छा, तो यार आज हम बात कर रहे हैं द फ्रीडम ट्रैप के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर यार दो लोग आते हैं। पहले तो है आपकी फैमिली और दूसरे नंबर पे हैं आपके फ्रेंड्स। क्योंकि पता है क्या, जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले लोग होते हैं ना हमारे साथ, वो यही दो होते हैं यार। एक तो फैमिली होती है और दूसरे फ्रेंड्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा फर्स्ट केस है ना, जब हम फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं बैठ के, तो क्या होता है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, और मतलब जो उनको बताने का तरीका होता है, उसके अंदर यार रियलिटी होती है। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताते हैं। लेकिन जब आपको आपका दोस्त एडवाइस करेगा ना, तो अगर तो भाई उसने इतना स्ट्रगल नहीं किया, मतलब या फिर कह लो कि उसने चीज़ें करके नहीं देखी हैं, बस वो ऐसे बोल ही रहा है, तो फिर यार उसके अंदर ना एक तरह से मतलब वो जेन्युइन चीज़ नहीं रह जाती यार। क्योंकि बात पता है क्या है, अगर कोई बंदा आपसे कुछ करने को बोल रहा है ना कि भाई ये वाला करियर चूज़ कर ले या फिर कुछ और तू चूज़ कर ले, ठीक है, तो यार उसको आपने बस इतना काम करना है कि आपने उससे जस्टिफिकेशन मांगनी है। आपने उसको बोलना है कि मेरे को भाई जस्टिफाई कर कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है, मेरे को प्रूव करके दिखा क्या तूने ऐसा कर रखा है या फिर तूने किसी को देखा हो। ठीक है, ताकि यार आप एटलीस्ट ना आप कांटेक्ट बना पाओ, ठीक है, उन बंदों से जिस बंदे ने वैसा कर रखा है, अगर आप उस लाइन में जाना चाहते हो तो। हमारी फैमिली कई बार हमको बोलती है कि यार तू ये वाला काम कर ले या फिर कुछ और कर ले, ठीक है। हमारे दोस्त बोलते हैं, मतलब इनकी एडवाइस जब हम सुनते हैं, इन पे हमको भरोसा बहुत होता है, तो हम इनकी बातें ही मान लेते हैं। मतलब अपना हम इनको बोलते नहीं है कि भाई हमको चीज़ें तो बताओ कि आप बोल क्यों रहे हो ऐसा, ठीक है, जस्टिफाई तो करो। तो उसकी वजह से ना हम फ्रीडम ट्रैप में फंस जाते हैं। और यार इस केस में ना सबसे ज़्यादा सिंगल चाइल्ड फैमिली फंसती है। ठीक है, मतलब जिनके घर में कोई भी भाई बहन नहीं है ना, या फिर कोई सिबलिंग वगैरह नहीं है उनके आसपास में, वो लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं यार। क्योंकि बात पता है क्या है यार, देखो, जब आपके घर में कोई बड़ा होता है ना, तो पता है क्या, सबसे पहले पेरेंट्स के पास तो आप बाद में जाते हो, सबसे पहले आप अपने भाई बहन से पूछोगे कि यार मतलब मैं इस करियर को चूज़ कर रहा हूँ, तो ये गलत है, मतलब सारी चीज़ें आप उनसे पूछते हो। तो फिर भाई वो अपने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताते हैं कि यार ये चीज़ कर ले, ये चीज़ तेरे लिए मतलब सही होगी या फिर गलत होगी, ठीक है। तो वो उस अकॉर्डिंगली बताते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब एक गाइडेंस जो मिलती है ना, मतलब जो 2-3 साल बाद आपको एक चीज़ मिलने वाली है, ठीक है, सपोज करो जो 2-3 साल बाद आपको चीज़ एक्सपीरियंस होगी, वो आपको पहले एक्सपीरियंस हो जाती है। कि जो चीज़ आपको 2-3 साल या फिर 4-5 साल बाद जाके पता लगनी है आगे, वो चीज़ आपको पहले ही पता लग जाती है। तो आप यार बच जाते हो, मतलब ठीक है, चीज़ों से, मतलब आप या फिर इसको ऐसे समझ लो कि आप जो स्ट्रगलिंग वाला फेस है ना थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ा सा बच जाते हो। ठीक है, आपको स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ सकता है, क्योंकि मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, इसका ये रीज़न है। लेकिन यार देखो, जिसके आसपास में कोई भी नहीं है, ठीक है, जो कि अकेला लड़का है, और अगर वो अपनी फैमिली से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब अपने थॉट्स को प्रॉपरली खुल के नहीं बता पा रहा, उनसे कम्युनिकेशन उसकी इतनी है नहीं, ठीक है, तो यार वो दोस्तों की बातों में आएगा, ठीक है। और अगर देखो दोस्त ने भाई सही रास्ता बता दिया फिर तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है एडिक्शंस वाला, ठीक है, अगर वो उस पर चलने लग गया, तो फिर भाई फिर तो और गेम पलट जाएगी, ठीक है, फिर मतलब और मुश्किल हो जाएगा फिर तो। क्योंकि देखो यार, उसके अंदर क्या किया कि जिस पहले तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज था करियर को लेके, ठीक है, अब उसको एडिक्शंस हो गई हैं। वो बंदा उस रास्ते पे ना जाके मतलब थोड़ा टाइम ले ले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि किसी की रॉन्ग एडवाइस लेके, ठीक है, वो उस रास्ते पे चल पड़े बिना सोचे समझे कुछ भी, ठीक है, वो भाई किसी की एडवाइस ले ले, किसी जेन्युइन बंदे की एडवाइस ले ले जिसने चीज़ों को करके देखा, या फिर जिसको पता है यार। बेसिकली बात यहाँ पे आती है कि कोई भी बंदा है जो कि आपको एडवाइस कर रहा है, भले ही वो आपका फ्रेंड है, भले ही वो आपकी फैमिली है, ठीक है, आप उनसे एक बार पूछ लो कि यार वो आपको ऐसा बोल क्यों रहे हैं करने को, ठीक है, उनके रीजंस क्या हैं। और अगर सपोज कर लो अगर आपने वो चीज़ कर भी ली, तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है, उनसे एक बार बैठ के आराम से भाई बात करो। तो यार इसका सोल्यूशन यही है कि उनके साथ आराम से बैठ के आप डिस्कस करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, अपनी बातें उनको बताओ, एक प्रॉपर अच्छी तरह से डिस्कशन करो, चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, आपने अब तक क्या किया सब कुछ। बेसिकली फ्रीडम ट्रैप ये चीज़ है कि आपने ना किसी की बात सुनी और आप मतलब ऐसे ही आपने एक्शन ले लिया, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ये फ्रीडम ट्रैप होता है। और आप लाइफ में आगे जाके कहीं आप फंस गए बीच में, ये चीज़ क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये होता है फ्रीडम ट्रैप, इसको फ्रीडम ट्रैप बोलते हैं। और हाँ यार, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग ना इसको पीयर प्रेशर के साथ में वो करना रिलेट, ठीक है, क्योंकि यार देखो फ्रीडम ट्रैप अलग चीज़ है, पीयर प्रेशर अलग चीज़ है। फ्रीडम ट्रैप में बेसिकली क्या होता है, आपको बंदे पे पूरा ट्रस्ट है यार, अंधा ट्रस्ट करते हो आप, ठीक है, समझ रहे हो। ट्रस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली रीजंस भी तो होने चाहिए ना ट्रस्ट करने के।
मतलब जस्टिफिकेशन प्रॉपर एक जेन्युइन चीज़ जो होती है, जो फैक्ट होता है, मतलब जो कि ठीक है, वो भी तो होना चाहिए। ऐसी थोड़ी आप किसी ने बात बोली आप उसका यकीन कर लोगे। आप किस बेसिस पे उसका यकीन कर रहे हो? ठीक है, ये होता है फ्रीडम ट्रैप, क्योंकि आपको उस पर यकीन ही इतना है, आप उसकी बात मान लोगे। और ये चीज़ पीयर प्रेशर नहीं है यार, क्योंकि पीयर प्रेशर में ना हम बेसिकली किसी कम्युनिटी को कूल दिखाने के लिए, या फिर हम कूल हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लिए हम वो चीज़ करते हैं। और ये ट्रैप इसीलिए क्योंकि पता क्या, क्योंकि यार इसकी रियलाइजेशन नहीं हो पाती यार, ठीक है, इसकी रियलाइजेशन नहीं हो पाती, बहुत टाइम लगता है रियलाइजेशन होने के लिए। और इसके बारे में नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यार ये चीज़ एक्सपीरियंस वाली है, ठीक है, ये लाइफ बता रही है आपको। अगर होगा भी तो कुछ टर्म शायद कुछ और होगी, लेकिन मैंने इसको फ्रीडम ट्रैप का नाम दिया है। क्योंकि देखो बेसिकली आपको लग रहा है कि आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, ठीक है, कि आपको ये फ्रीडम दे रखी है और आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली चलते हो और आप बेसिकली एंड में उनकी लाइफ जीने लग जाते हो इंस्टेड ऑफ आप अपनी लाइफ जियो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इससे जो तो बंदा भाई अभी करियर के अंदर जिसको पता लग गया है चीज़ों के बारे में, ठीक है, या फिर जो जिसका करियर अभी चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, वो तो भाई इस ट्रैप में मतलब उसके बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन जिसकी स्टार्टिंग है ना करियर वाली, ठीक है, जो कि जो लोगों से पूछ रहा है, बातें कर रहा है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई फ्रीडम ट्रैप में जाने के, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस के अकॉर्डिंगली चलो, आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये तरीका मैं आपको इसीलिए बता रहा था, ठीक है। अपने फैमिली से डिस्कस करो यार, डिस्कस करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे बस ये करना है कि जस्टिफिकेशन मांग लो कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जो बंदा आपको जस्टिफाई कर पा रहा है उसकी बात सुन लो, जो बंदा नहीं जस्टिफाई कर पा रहा उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, बस इतनी गेम है। तो एंड में यही कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम ट्रैप से बचो। तो यार ख़त्म करते हैं हम लोग ना यहाँ पे वीडियो को।